दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर। और सब्जियां तो हम उगाए ही ऑर्गेनिक वेजिटेबल, जिससे हमारा अगर हम जहर मुक्त सब्जियां खाते रहेंगे तो उसी से हमारे शरीर में ढेर सारी बीमारियां होती हैं। धीरे धीरे वो जहर हमारे शरीर में असर करता है। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक की ओर तो हम जाएंगे ही, हम ढेर सारे पेड़ पौधे भी उगाएंगे। ये संकल्प लीजिए मेरे साथ कि आप भी पौधे उगाएंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपनी खूबसूरत छत पर और ढेर सारे हम पौधे उगाते हैं। और दोस्तों एक बात और, इनको भी अपने घर का हिस्सा बनाइए। देखिए कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं और आपसे कितना प्यार करते हैं, ये आपको अंदाजा भी नहीं है। कभी एक रोटी अपने दरवाजे में देकर देखिएगा, सेम टाइम पर दूसरे दिन ये खड़े मिलेंगे आपको। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपनी छत। तो दोस्तों ये है हमारी गौ माता लोग, ये हमारी लक्ष्मी मैया, वो हमारी गौरी मैया और वो हमारे चंदू भैया। तो इनका भोजन हो चुका है, इनके बर्तन हो गए हैं खाली खा खा के और पेट हो गए हैं कुप्पा। अब बस एक दूसरे को ये संवार रहे हैं और एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, क्योंकि ये गौरी की बेटी है, ये लक्ष्मी। तो इसको देखे कैसे ये इन लोग एक दूसरे की ऐसे ही सफाई करते हैं। तो ये है, और ये है मेरा घर। आपको तो ये बताई ही नहीं मैं कि ये है मेरा घर और ये मेरे घर की कहानी। खाना पीना हो गया इनका, इनकी सारी बाल्टियाँ खाली हो चुकी हैं। अब बस ये इधर से उधर मस्ती कर रहे हैं। और चंदू जो है इसमें नहीं चढ़ पाता दोस्तों, अभी भी उसके पैर ठीक नहीं हैं। लेकिन मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है कि वो अपने पैरों में खड़ा हो पाता है, पर वो ठीक से चल नहीं पाता है। देखिए चंदू दोस्तों राम राम, आप सभी मित्रों का स्वागत है। एक सुंदर सी सुबह, हल्की सी ठंड। दिन भर तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, लेकिन फिर सुबह अच्छा मौसम रहता है तो हल्की सी ठंड। इस समय आप ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं और किसी भी तरह के पौधे उगाएं, ग्राफ्टिंग करें, ये सारा कुछ इस टाइम पे सफल होगा। तो ज़रूर करें, सब्जियां ज़रूर उगाएं। तो दोस्तों इसी तरह से हम भी रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ सब्जियां उगाते हैं और अपने गार्डन में काम करते हैं। रोहित को बुलाई थी आज, लेकिन कल शाम को रोहित का फ़ोन आया कि वो किसी कार्यक्रम में या उसके परिवार में कुछ है, तो उसमें वो शामिल होगा, जिसके कारण वो नहीं आ पाएगा। कोई बात नहीं, हम खुद करेंगे जितना कर सकेंगे। तो दोस्तों कल आपने देखा हमने धनिया उगाया, उसका वीडियो भी हमने आपसे शेयर किया। तो आज भी हम कुछ सीड्स डालेंगे। मौसम तो अच्छा हो रहा है, देखिए बारिश का जैसे लग रहा है। बारिश होगी नहीं होगी, लेकिन ठीक है, पौधों के लिए तो अच्छा ही है। बहुत तेज़ धूप कभी कभी कर देता है तो पौधे मुरझाने लगते हैं। आपको अपना बोगनवेलिया मैं दिखा रही हूँ, कितने सुंदर लग रहे हैं सुबह सुबह। तो दोस्तों इतना गार्डनिंग करती हूँ, लेकिन कुछ टूल्स मेरे पास ज़रूरी टूल्स नहीं हैं। बस ऐसे ही जुगाड़ में जो अपने इंडिया में ज़्यादातर चलता है, तो ये जुगाड़ कितने दिन चलेगा बताइए। तो कल हमने खरीदा ये खुरपी। हमने कहा बता दें आपको कि हमने खुरपी खरीद ली, बधाई दीजिएगा हमको हमारी खुरपी खरीदने पर। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी टूल्स है और ये बहुत अच्छा है। इससे आप अपने गमलों की मिट्टी ढीली कर सकते हैं, और कुछ उगा रहे हैं तो कोड़ाई करना भी ज़रूरी रहता है ना। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या कि मैं 3 बार चीज़ें उगाई, तीनों बार इसमें मुझे उतनी सफलता नहीं मिली। होता है, या तो बीज में प्रॉब्लम रहती है, या तो टाइमिंग में प्रॉब्लम रहती है, या तो फिर बीज हम डाले और बहुत बारिश हो गई तब भी बीज नहीं उगते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ धनिया उगी हुई है और इसमें हम
और डाल देंगे धनिया, ताकि ये अच्छे से हमारा कंटेनर अब नहीं, अब मतलब ज़रूर उगेगा ये, मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसमें मैं डाल दूं धनिया। हालांकि धनिया हमने खूब उगा लिया है, लेकिन दोस्तों धनिया हमको लगता है। तो अब मैं निकाल लूँ सीड्स। तो बस इस तरह से हम इसमें स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा घना ही करेंगे, देखिए ऐसे पूरे में। और 2-4 दाना इसमें भी मैं कर देती हूँ दोस्तों। हालांकि ये उग गया है, लेकिन 2-4 दाना ही कर देती हूँ, बाकी इसी में ऐसे तमाम करेंगे। और बस इसको हम ढक देंगे। इसमें ऐसे कर देंगे। इसमें बहुत अच्छी मिट्टी बनी हुई है, मैं ऊपर से इसमें खाद डाल सकती हूँ। खाद यहीं पास है मेरे, कंपोस्ट जो हम बनाते हैं बोरियों में भर कर रखते हैं, लेकिन अभी तुरंत तत्काल नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे और भी कुछ काम है। ऐसे बस आपका मतलब आपको करना क्या है कि आपके सीड्स जो हैं वो ढक जाएं, बस मिट्टी में ढक जाएं। जो आपने मिट्टी बनाई, इसकी मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, 50% खाद वाली होनी चाहिए। जितने लीफी वेजिटेबल हैं आपको 50% उसमें खाद चाहिए ही होगा, तभी उनकी ग्रोथ अच्छे से होगी। थोड़ा सा इसको ऐसे कोड़ देंगे, क्योंकि इसमें उगा हुआ है तो ज़्यादा इसको नहीं कर सकते, क्योंकि पौधे जो है हमारे दूसरे पौधे प्रभावित हो जाएंगे। ऐसा आप भी कर सकते हैं कि अगर पूरी तरह से नहीं उगा है तो थोड़ा दाने और छींट दें, और थोड़ी खाद ऊपर से छींट दें। अब ये लाल भाजियाँ हो गई हैं, तो इनको मैं ले लेती हूँ, उखाड़ देती हूँ, मेरा कहने का मतलब, तो हमारी धनिया जो है फ्री हो जाए। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। ये देखिए, अब ये अच्छे से ग्रोथ होगा। भाजियों को हम बना लेंगे, किसी चीज़ में मिक्स कर देंगे। थोड़ा और सफाई की ज़रूरत है। इधर भी पालक में भी एक लाल भाजी है, इसको भी ले लेते हैं। ये भी पालक है। और ये जब हम सीड्स डालते हैं, या हमारे तो मिट्टी में ही सीड्स मिले रहते हैं, तो एक दूसरे की क्यारी में थोड़ा चले जाते हैं। ये मेथी है, अच्छी निकल रही है। और ये हमारा तिउरा, जिसको लाकड़ी बोलते हैं, बहुत सारे लोग तिउरा नहीं समझते हैं। हमारी तरफ मटरा बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में तिउरा बोलते हैं, और शायद राजस्थान में लाकड़ी बोलते हैं, या कहीं कहीं लाकड़ी बोलते हैं। तो इस तरह से एक ही चीज़, एक ही अनाज का इतने नाम होते हैं। इसकी भाजी बहुत अच्छी होती है। बाकी मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया, होता बहुत है हमारी तरफ, लेकिन इसको मैंने भाजी भी मैंने यहीं सीखा है इसका खाना। तो इस तरह से हमने अभी कर लिया इतना काम। अब हम चलते हैं छत पर, तो करेंगे छत पर कुछ काम। रोहित ने तो मना कर दिया कि वो आएगा नहीं। ये देखिए हमारी पालक, अभी देखिए हमने इसमें हाँ परसों तोड़ा है। अब देखिए अगर हम चाहें तो फिर से तोड़ सकते हैं, ऐसी उग गई है। तो दोस्तों नीचे हमने कुछ सब्जियां उगाई और पौधों की करी साफ सफाई। ये देखिए हमारा बोगनवेलिया अभी खेल रहा है। ये बहुत बड़े बड़े एकदम बड़े बड़े से गुच्छे बनेंगे ये। अभी ये शुरुआत है, एक बार ये खिल के जा चुका है दोस्तों, अब ये दोबारा खिल रहा है। और इसी तरह से और भी हमारे बोगनवेलिया खिलना शुरू हुए हैं। तो अब हम चलेंगे ऊपर, और ऊपर हम उगाएंगे कुछ और सब्जियां, और थोड़ी साफ़ सफाई, और एक कंटेनर को भी भरेंगे। रोहित नहीं आया है तो अब क्या करें, हमारा काम लेट होगा ना, तो इसलिए कुछ हम कर लेते हैं जितना हमसे हो सकेगा, बाकी हम रोहित से करवाएंगे। तो आइए चलते हैं ऊपर छत में। ये भी छत है हर बार आपको बताना पड़ता है, लेकिन ये हमारी वेजिटेबल ऊपर लगी हुई है। तो दोस्तों एक कंटेनर ये है मेरा, जो कि इसमें ये जो आप देख रहे होंगे ना, खेड़ा और चौलाई लगभग एक जैसे दिखते हैं। तो इसमें ये चौलाई है, देखिए मैं आपको दिखा रही, इनको उखाड़ लेती हूँ क्योंकि इसमें मैं कुछ उगाऊंगी, लेकिन खेड़ा को डिस्टर्ब करे बगैर। और ये करेला है, उस साइड में लौकी है, और ये भी खेड़ा है, और ये अपराजिता है जिसको मैं उखाड़ दूंगी दोस्तों। ये है चौलाई। अब आप स्पष्ट फर्क देखिए चौलाई और खेड़ा में। खेड़ा थोड़ा सा ज़्यादा ये ग्रीन है, और ये इस टाइप का है।
तो इसमें से हम कुछ सब्जियां निकाल लेंगे भाजियों को। और दोस्तों मेरे पास इतना ज़्यादा कंटेनर तो है नहीं, है बहुत है लेकिन सब में उगा हुआ है। तो इसमें मैं उगाऊंगी चना। दोस्तों चना मैं उगाई थी लेकिन किसी कारण से चना हमारा नहीं हुआ। कारण सिर्फ ये था कि वो चना हमारा अच्छा नहीं था, मतलब उगने लायक उसके सीड्स नहीं थे। तो इसमें से मैं क्या करूँगी, हमारे यहाँ खेड़ा बहुत पसंद है बच्चों को भी और मुझे भी, और चौलाई तो बहुत आम है हमारे यहाँ, भर जाती है। तो मैं चौलाई को उखाड़ रही हूँ और खेड़ा को छोड़ रही हूँ। तो इसका बना हुआ है मिट्टी अच्छे से। थोड़ा बहुत अगर मान लो खेड़ा भी जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन एकदम से खेड़ा को नहीं हटाऊंगी। तो इसको मैंने अभी ही कोड़ा था, चना उगाया था इसी में, लेकिन चना हमारा हुआ नहीं। करेला को मैं उखाड़ रही हूँ, इसको नहीं उखाड़ूंगी, 2 पेड़ को, बाकी को हटा दूंगी। तो इसमें मैं उगाऊंगी, क्या उगाऊंगी, इसको भी मैं उखाड़ूंगी। दोस्तों क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों चना हमारे यहाँ बहुत पसंद करते हैं बच्चे भी, मैं भी, सब कोई हमारे यहाँ चना पसंद करते हैं। और हमारे यहाँ चना बड़े शौक से बनाया जाता है और बहुत अच्छे से शौक से खाया जाता है। तो चना की भाजी ये देखिए। तो दोस्तों मैं चना बूट के लिए नहीं उगा रही हूँ, इसको चने की भाजी के लिए उगा रही हूँ। बस इसको ऐसे हम स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा घना करेंगे। देखिए होता क्या है ना कि पूरे दाने जर्मिनेट नहीं होते हैं, और फिर ये भाजी के लिए है इसलिए मैं थोड़े से इनमें घने ही डालूंगी। ये देखिए थोड़ा घना ही रहेगा, आपको लग रहा होगा घना है, लेकिन ये हम भाजी के लिए उगा रहे हैं इसलिए हम थोड़ा सा घना ही उगाएंगे। अब मैं जितने दाने लाई हूँ ना मैं सब डाल दूंगी। ये देखिए ये हमारा कंटेनर खाली हो गया। अब हम इसको जो है ऐसे करके दबा देंगे, बस दबाना है हमको, और कोई विशेष इसमें कुछ करना नहीं रहता। खाद मिट्टी तो हमारी बनी ही है पहले से ये, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि खेड़ा बच जाए। खेड़ा ऊपर चला जाता है, ऊंचा होता है ना खेड़ा, थोड़ा बड़ा होता है तो वो ऊपर चला जाएगा। थोड़ा बहुत अगर डिस्टर्ब भी होगा तो अब क्या करें, क्योंकि इतने बड़े कंटेनर में हम 4 खेड़ा नहीं रख सकते ना। तो जो भी खेड़ा बच जाएगा तो ठीक है, जो नहीं बचेगा जाए, है कि नहीं, क्योंकि ये अपने से उग जाते हैं हमारे यहाँ। खेड़ा भी हम खूब लगाते हैं ना, खेड़ा हमारे यहाँ खूब पसंद किया जाता है। तो सीड्स गिरते हैं। ये देखिए दब रहा है, बेचारा कट गया क्या बताएं। छत में दोस्तों सीमित जगह रहती है ना। ये देखिए अच्छा हुआ खुरपी खरीद लिया हमने। इसको उखाड़ दूंगी दोस्तों। ये पोई है, पोई हमारे यहाँ बहुत हो रही है। तो पोई हमारे यहाँ, अगर एक पेड़ भी आप पोई अच्छे से उगा लेंगे ना तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उगाने की। बस ये दाने हमारे ढक गए और 3-4 दिन में ये अंकुरित हो जाएंगे और 15 दिन में तोड़ने लायक हो जाते हैं दोस्तों। और जितना आप इनको तोड़ेंगे, इनके थोड़ी सी जड़ें मजबूत हो जाए फिर इनको तोड़ना आप शुरू कर दीजिए। जितना तोड़ेंगे ना उतना ही इनमें और ग्रोथ होती है। चना का ऐसा है, चना हमारे बड़े बड़े खेतों में लगाया जाता है, लेकिन वहाँ से हमको भाजी कभी कभार ही मिल पाती है, तो इसलिए हम अपने यहाँ भाजी लगा कर रखते हैं ताकि भाजी मिलती रहे। ये चौलाई है, इसको हटा दूंगी। ये कुल्फा है, नुनिया भाजी भी बोलते हैं। तो ये हमारा उग गया, मिट्टी हमारी पहले से बनी हुई थी। इनको हम उखाड़ के कहीं और लगाएंगे करेले को दोस्तों, क्योंकि करेला भी पसंद करते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा। अब हम ये खुरपी मांग रहे हैं उधर, तो हम इसको दे देते हैं। देखिए हमने इसकी साफ सफाई करी, इतना गार्बेज निकला। तो आज एक कंटेनर को हम खाली करेंगे और उस कंटेनर को खाली करके उसमें खाद मिट्टी मिलाएंगे। मिट्टी में ये देखिए इसको हम खाली करेंगे। इसमें हुआ क्या कि ये कुंदरू जो है ना बहुत गंदे तरीके से इसको ये देखिए ऐसे कर लिया, जकड़ लिया मिट्टी को। तो इसको हमको सॉफ्ट बनाना है। ये देखिए आप लोग बोलते हैं कुंदरू कबेल, ये हजारों पौधे इसमें से निकलेंगे। इसको हम फेंकेंगे, क्या करेंगे, जगह भी तो होनी चाहिए ना उतनी। तो इनको उखाड़ कर फेंकेंगे। इस कंटेनर को हम करेंगे खाली और इसमें मिलाएंगे नए सिरे से खाद और मिट्टी। एक साइड ये हमारा सेम का पौधा है जिसको हम रहने देंगे। है क्या है ये?
तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करने को रहता है, फिर ये अपने गार्डन के गार्बेज से ही आप जो है पौधे अपने पौधों के लिए खाद बना सकते हैं। देखिए इतना गार्बेज निकला है, और कहाँ से यही जो ये बेलवर्गीय सब्जियां थी जो जिनकी फ्रूटिंग हो चुकी है, जैसे लौकी फ्रूटिंग कर रही है, नेनुआ फ्रूटिंग कर रहा है, तो जो फ्रूटिंग कर रहे हैं उनको हम नहीं हटाएंगे, और जो फ्रूटिंग जैसे खीरा, ककड़ी, ये सारा का फ्रूटिंग हो चुका है, ये देखिए कुछ सूखी टहनियाँ, ये सारा कुछ को काट पीट कर हम गमले के नीचे दबा देंगे। ये इस कंटेनर के नीचे जो है मिट्टी खाली करके दबा देंगे इसको। अब फिर जो वो मिट्टी है उसको फिर हम नए सिरे से उसमें थोड़ी सी राइस हस्क और थोड़ी खाद, थोड़ी राख, ये सारी चीज़ें उस मिट्टी में मिक्स करके और फिर दोबारा से फिर उस कंटेनर को हम भर देंगे, तो मिट्टी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी और फिर उर्वरक हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हम बनाते हैं मिट्टी को फिर से ख़राब मिट्टी को उर्वरक। तो ये सब कंटेनर भी हमारे खाली करने को हैं। अगर एक आध पौधा है तो उनको हम साइड में रहने देंगे, बाकी मिट्टी को हटाकर और इसको नए सिरे से फिर भरेंगे और भर कर इनमें कुछ कुछ सब्जियाँ उगाएंगे। तो इसी तरह से दोस्तों हर बार हम करते हैं। ये देखिए ये सबको जैसे ये सब लटक रहे हैं। अब देखिए हमारी लौकियाँ मैं आपको बता रही ना कैसे फ्रूटिंग कर रही, बताना कुछ और रहता है, बताने कुछ और लगती है। देखिए लौकी है, इधर भी हमें दिखा है, ऐसा लगा, हाँ ये तो ये सब हमारी खूब अच्छी फ्रूटिंग कर रही है, तो इसको हम नहीं हटाएंगे। ये हमारे अडेनियम है, और ये है हमारे लाल भाजी, कितनी सुंदर लग रही है देखिए। तो इसमें भी लाल भाजी है, और लाल भाजी हम और भी उगा रहे हैं। ये देखिए ये गार्बेज कितना सारा, और इसी से हमारे निकला है। तो ये कंटेनर भी है हमारा खाली करने को, ये वाला भी है। इनमें कुछ बेल दिख रही हैं, लेकिन जब वो फ्रूटिंग करना बंद कर देती हैं तो फिर हम नए सिरे से मिट्टी वगैरह भर के और उसको करते हैं। देखिए ये हमारा नेनुआ फल रहा है, ये इसमें सेम है, तो इसको मैं रहने दूंगी, इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, क्योंकि सेम बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों। सेम बहुत पसंद है मुझे भी, और बच्चे भी खाते हैं। ये नेनुआ नहीं सॉरी कद्दू है, और कद्दू की बेल एक किनारे है, और इधर हमने उगा लिया है बीन्स, ग्रीन बीन्स। तो खीरा वगैरह हमारे खूब फ्रूटिंग किए। अब ये खीरा देखिए, खीरा का ही है ये, तो अब ये हो गया, अब इनका टाइम ख़त्म हो गया खीरा का, क्योंकि हम शुरुआत में ही लगा देते हैं, तो एक टाइम तक ही ये फ्रूटिंग करते हैं। तो इसलिए अब हम कुछ कुछ कंटेनर को धीरे धीरे खाली करेंगे एक एक करके, क्योंकि रोहित आता है तो एक साथ करवा लेते हैं। बूंदाबांदी होना शुरू हो गया, अब मेरे नाक में एक बूंद पानी की पड़ी। ये देखिए मूली है ये, इस कंटेनर को भी हमने खाली करके और किया है, और ये सेम है, तो इसको मैं रहने दे रही हूँ। जब वो मेरा कंटेनर तैयार हो जाएगा तो सेम और करेला उसी में हम शिफ्ट कर देंगे। हाँ वो सेम ही है। तो इसमें मिर्ची है, लेकिन हमारे यहाँ ना दोस्तों चौलाई भाजी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा अदरक है, आप जानते होंगे, लेकिन बूंदाबांदी हो रही है। और ये जो है धनिया है, देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना। और ये जेट प्लांट, ये बोगनवेलिया थोड़े से ऊपर उधर भी हैं, थोड़े इधर साइड में हमने रख दिया है। और इसमें हमने उगाया है टमाटर से ज़्यादा हो गई हैं भाजियाँ, और एक पेड़ इधर करेला। दोस्तों इसमें करेला हुआ था एक पेड़, इतना फला हमने उसको रहने दिया था। तो हम सोच रहे हैं कि 2 पौधे इसमें करेले के हैं, 3 पौधे हैं, 1 2 और 3। तो इनको साइड में करके और कैसे भी करके इनको जुगाड़ देकर मैं फैलने का जगह दे दूँगी और इनको रहने देती हूँ। ये देखिए एक करेला यहाँ हो रहा है। दोस्तों हमारे यहाँ सीड्स अपने आप उगते हैं। ये बीन्स है, कौन सी, ग्वार फल्ली, और ये है लहसुन। अब इसकी पत्तियाँ हम खा सकते हैं। देखिए अभी मैं तोड़ूंगी लहसुन और धनिया की पत्तियाँ। यहाँ भी करेला हुआ है, और बहुत सही टाइम पर करेला हुआ है। कुछ पौधे, कुछ कंटेनर को हमने इधर उधर किया। ये भाजी का है, इसको हमने इधर साइड में कर दिया, क्योंकि ये कम तोड़ी जाती है भाजी। और ये हमारा अडेनियम का है, ये डबल पेटल वाला अडेनियम है, और ये कुछ सूरजमुखी हैं। और दोस्तों किसी ने कहा कि आपने जो ब्रोकली लगाई उसका अपडेट नहीं दिया। उसका अपडेट ये है, 4 दिन बाद इसको हम उगा सकते हैं, लेकिन 4 दिन बाद नहीं, 1 हफ्ते बाद इनको मैं उगाऊंगी, क्योंकि इनमें 3-3 4-4 पत्तियां आ गई हैं। और इसमें भी
भाजियाँ इतना उखाड़ रही हूँ, इसके बाद भी ये भाजियाँ डंप लग जा रही हैं। तो दोस्तों भाजियाँ मुझे हटानी पड़ती हैं। तो ये है अपडेट ब्रोकली का। बहुत सही टाइम पे हमारी ब्रोकली हो रही है और एक कंटेनर बस खाली करना है, अपनी ब्रोकली को लगा देना है। देखिए, देखा आपने अपडेट? फिर मत कहना कि हमने अपडेट दिया नहीं, आपकी बात हमने सुनी नहीं। तो हम सुनते हैं, आपके जो कमेंट्स आते हैं उसको हम सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं और जवाब भी देते हैं। कोशिश करती हूँ, कई बार भूल जाती हूँ सोचती हूँ बताऊँगी, फिर भूल जाती है। देखिए, इसमें हमने लगाया है बैगन। तो बैगन भी है, लेकिन इसमें भाजियाँ कितनी ज़्यादा हो गई हैं। तो दोस्तों कल वाल भाजियों को मैं उखाड़ लूँगी। जब ऐसे हो जाती है भाजियाँ तो उनको मैं उखाड़ती हूँ, तोड़ती नहीं हूँ। जनरली चीज़ों को मैं तोड़ती हूँ। तो ये है हमारा बैगन का कंटेनर छोटा सा। इधर हमारा अडेनियम तो बहुत लगाया है दोस्तों हमने, और इधर हमारा जेट और अडेनियम। और इसमें आप सोचिए, आपको लगेगा कि हमने कुछ उगाया है, कुछ नहीं उगाया है। ये अपने आप हुई हैं लाल भाजी और चौलाई। तो इनको मैं ले लूँगी, मैं ऐसा फेंकती नहीं हूँ दोस्तों। इन भाजियों को खा लूँगी, इतनी सॉफ्ट, इतनी टेस्टी, इतनी ऑर्गेनिक, क्यों फेंकेंगे? यही तो हम बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं ना, तो जहर वाली तो ये तो हमारे यहाँ अपने आप हो रही हैं, तो इनको हम ले लेंगे। देखिए, ये सब भाजियाँ, लेकिन थोड़ा सा बड़ी हो जाती हैं तब मैं लेती हूँ, फिर इनको फ्री कर देती हूँ जो पौधे हैं, फिर ये ग्रोथ होती है इनकी। तो इस तरह से दोस्तों आज हम कर रहे हैं काम, लेकिन थोड़ी सी बूंदाबांदी होने जैसे होने लगती है। अब देखिए करेला इसमें भी हो गया है, इसको भी मैं साइड में करके इसमें चढ़ा दूँगी। तो ये जो है उधर चला जाएगा, चढ़ के नहीं हटा रही, इसको भी नहीं हटाऊँगी मैं, क्योंकि करेले का टाइम सही है उगाने का। तो ठीक है, फलेगा तो अच्छी बात है कि नहीं? तो ये हमारे सब अडेनियम हैं, और ये मिर्चियाँ, उधर भी अडेनियम है, बहुत सारे पौधे उधर। देखिए, करेले का हाल ऐसा है कि हर कंटेनर में आप करेला पाएंगे, क्योंकि मिट्टी हम इधर के उधर सब में करते रहते हैं। ये देखिए, ये भी करेला निकल रहा है। और ये एक्चुअली है धनिया हमने खूब उगाया है दोस्तों, क्योंकि धनिया घर में बहुत लगती है। और इनकी ऐसे साफ़ सफाई करते रहिए। सफाई मीन्स जो आपने धनिया उगाया है तो इसमें धनिया ही रहना चाहिए, बाकी चीज़ों को आप हटाते रहिए, नहीं तो आपके कंटेनर से पोषक तत्व तो खींच लेंगे और आपकी धनिया उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करेगी। इसको हटा दूँगी मैं, हटा दूँगी मीन्स फेंकूँगी नहीं, कहीं और उगा दूँगी। ये कल हमने धनिया और उगाया है। ये देखिए, बहुत अच्छा ये मिल गया। ये मेरे को थर्माकोल का डब्बा, तो इसमें हमने उगा दिया धनिया के लीफी वेजिटेबल का ऐसा है कि गहराई कम चाहिए, चौड़ाई ज़्यादा। जितना चौड़ा उतनी सब्जी, है कि नहीं? क्योंकि इसको जगह मिलेगी फैलने की। तो इसलिए इस तरह से अगर कहीं कुछ मिलता है, आपके घरों में सामान आता है, तो इस तरह का फेंकने के बजाय इनमें लीफी वेजिटेबल आप उगा दीजिए। ये पालक है, पालक भी हो रहा। ये टमाटर है, टमाटर को उठाकर मैं कहीं डाल दूंगी। पालक हो रहे हैं, लेकिन चौलाई हो गया है, तो अभी फेंकूंगी नहीं, इनको बाद में मैं उखाड़ लूँगी। 1-2 दिन में उखाड़ लूँगी, पालक हो जाएगा फ्री, है ना? समझ रहे आप ना? ये धनिया है, इसको भी हम फ्री नहीं है ये, इसमें चौलाई। तो इसको तो मैं इंतज़ार नहीं करूँगी, क्योंकि धनिया मेरे लिए बहुत कीमती है। तो इनको मैं हटा दूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत चौलाई है। धनिया जो है फ्री होना चाहिए, तो ऐसे हटा दूँगी। ये देखिए, ताकि धनिया हमारी फ्री हो जाए। एक पौधा सरसों का हुआ है इसमें, ये देखिए। हाँ, साइड में छोड़ दीजिए, आ रही हूँ। ये देखिए, तो हम इसको हटाएंगे ना, तो धनिया हमारी अच्छे से ग्रोथ करेगी। ये फ्रूट कंटेनर है दोस्तों, फ्रूट का। ऐसे कर देती हूँ, क्योंकि ये धनिया को थोड़ा सा दबा रहा है। ये रोहित का काम है, रोहित का काम ऐसे ही रहता है। ये देखिए, हो गया। अब हम थोड़ी सी तोड़ लेते हैं, लाल भिंडी हुई है। ये देखिए, इसको यहाँ रख देते हैं। करमता भाजी को काट दिया है हमने,
ये देखिए अभी भी पड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये गार्बेज तो ये हम डाल देंगे कंटेनर में, तो हमारा गार्डन भी साफ़ हो जाएगा और इनकी खाद भी बनेगी। क्योंकि हमारा कंटेनर जिसमें हम खाद बनाते हैं ना, अब आपको दिखा रहे हैं, ऊपर तक भर गया है। मौसम थोड़ा सा सूखा होगा ना, उसको खाली करा के मैं बोरे में भर दूंगी उस खाद को। फिर इसके बाद वो हमारा कंटेनर खाली हो जाएगा खाद बनाने के लिए। लेकिन फ़िलहाल अभी कंटेनर हमारा वो भर गया है। तो अभी जब रोहित जिस दिन आएगा ना, उसको मैं खाली करके उसकी जो खाद निकलेगी, दिन भर धूप दिखा के फिर उसको मैं बोरे में भर दूंगी। फिर उसको जब मन होता है हम इस्तेमाल करते रहते हैं। इसको ऐसे नहीं बनेगा तोड़ते। अब थोड़ी सी लहसुन पत्ता ले लूं, क्योंकि मेरे को नीचे जाना है दोस्तों, काम है मुझे। बाद में मैं आऊँगी तो फिर दिखाऊंगी आपको। लौकियाँ देखिए हमारी फल रही हैं। कल लौकी की सब्ज़ी बनाई, क्या मक्खन की तरह पकी थी और इतनी टेस्टी। कुछ भी कोई मसाले नहीं, आप लौकी में बिल्कुल मसाला मत डालिए। एक चिटकी धनिया, एक चिटकी जीरा, एक चिटकी हल्दी और हरी मिर्च का तड़का जीरा के साथ। आप खा के देखिएगा कितना आनंद। उतना दूर काहे कर रहे हैं। ये जो है हमने बीज के लिए रखा हुआ है, क्योंकि बीज भी हमको चाहिए रहता है ना। ये फ्रूटिंग कर भी रहा है और हम बीज के लिए रखे भी हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारे यहाँ ढेर सारी सब्जियाँ हो रही हैं, हमें ख़रीदने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारे बोगनवेलिया कलम से तैयार हो रहे हैं। किसी में देखिए पत्ते आ रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, और मैं दिखाती हूँ, ये देखिए। और जिनमें नहीं आ रहे हैं तो कुछ दिन तक इंतज़ार करूँगी। इनको खरोच कर देखती हूँ तो अभी हरा है, इसलिए अभी मैं इनको रहने दे रही हूँ। और जब इनका हरापन लगेगा कि नहीं है तो फिर मैं उखाड़ कर फेंक देती हूँ, अगर नहीं उगते हैं तो। कई बार ऐसे एकदम अचानक से आपको सरप्राइज कर देते हैं ये। बहुत दिन तक ऐसे पड़े रहते हैं, फिर उनमें पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। तो बहुत हड़बड़ाइएगा मत, जल्दी मत करिएगा, इंतज़ार करिए। बस थोड़ा सा मैं इसको पकड़ी हूँ, नहीं मैं आपको बताती, रुकिएगा ना, बता रही हूँ मैं। ऐसे खरोच कर देखिए, ये देखिए हरा दिख रहा। और मैं आपको दिखा रही, कहाँ पर दिखाऊं, जैसे ये है ना, ज़्यादा हिलाना नहीं है इनको, दिखा। तो अगर ऐसा दिखता है ना तो इनको रहने दीजिए, इनको मत उखाड़िए, इंतज़ार करिए। तो दोस्तों थोड़ी सी धनिया लूँगी, नेनुआ रखा हुआ है, कल तोड़ा था तो नेनुआ को बनाऊँगी। ये देखिए थोड़ी धनिया ले लेती हूँ। सब्जी लौकी भी आधी रखी हुई है, क्योंकि आधी ही हमने बनाई थी। ये देखिए ऐसे आपको तोड़ना है, इस तरह से, ना कि जड़ से उखाड़ना है। तो ये होते रहेगी। ये देखिए, ये लेंगे लहसुन की पत्तियाँ, इनकी बनेगी चटनी। इनको भी आप जितना तोड़ेंगे ना उतनी ही इसमें नई नई ग्रोथ होगी और आपको ये लहसुन की पत्तियाँ मिलती रहेंगी। टेस्ट में कहीं भी लहसुन से कम नहीं होती हैं और ना ही सेहत के लिए भी उतनी ही फ़ायदेमंद होती हैं। बहुत कमज़ोर है अभी पौधा, तो ये उखड़ रहा है, तो इसलिए दोस्तों मैं छोड़ देती हूँ। इतना ही लूँगी, थोड़ा और मजबूत हो जाए इसके बाद लूँगी। देखिए तो दोस्तों आज हम एक सिंगल अपना ये जो कंटेनर है इसको हम भरेंगे। तो इसमें हम कुछ भी उगा सकते हैं। वैसे ये है हमारा बेलवर्गीय सब्जियों के लिए, इसीलिए हमने इसको किनारे में इस टंकी को रखा है। जो बड़ी बड़ी टंकियां थी ना, गहरी गहरी, इनको इस तरह से रखा था। तो इसको दोस्तों हम करेंगे खाली। और इसमें ना कुंदरू बहुत ज़्यादा हो गया था। आप बोलते हैं कुंदरू कैसे उगता है, तो ये देखिए हज़ारों कुंदरू की ये गांठ है ना, इसी से कुंदरू उगता है। मतलब एक गांठ यानी कुंदरू का एक पौधा क्या, फिर आपके पास ढेर सारा। तो इसको हम फेंकेंगे दोस्तों, क्या करें इतना को। तो ये मिट्टी हम कर रहे हैं खाली, उसमें भी है कुंदरू की गांठ, हो देखे दिख रही है। इस सब गांठ को हम हटा देंगे, क्योंकि जरा सी भी गांठ अगर बचेगी तो हाँ, तो ये जो है फिर से तैयार हो जाएगी। तो इतना कुंदरू हमको चाहिए नहीं, तो इसको हम करेंगे पहले खाली। थोड़ी सी इसमें लगवाएंगे धूप, जो कि धूप है ही नहीं है, नहीं भी है तो भी इसको हम पूरा, हमारा गार्बेज तो नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि तुरंत हम पौधे नहीं उगाते हैं। तो ये जो गार्बेज है तो हम कहाँ फेंके, हमारे पास जगह ही नहीं है। तो इस टंकी में नीचे भर कर गार्बेज को, ये देखिए सारा को, और इस मिट्टी को खाद वगैरह मिलाकर फिर से नए सिरे से हम भर देंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसको हम हटा रहे हैं, पूरी मिट्टी को जकड़ लिया था इसने, तो ये मिट्टी हमारी उपजाऊ नहीं रह गई थी। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि हम खाद कहाँ बनाते हैं। ये देखिए, तो ये पूरा भर गया है, तो इसमें अभी खाद हम नहीं बना सकते। अभी रोहित आएगा तो इसको मैं खाली कराऊंगी। इतने से नया पत्ता भरा है, बाकी नीचे हमारी खाद बन चुकी है।
और ये वाला खाद कंटेनर है तो उसमें हमने सेम उगा दिया है, देखिए, और सेम हमारी फ्रूटिंग भी करना शुरू कर दी है। एक और हमारा खाद का कंटेनर है, क्योंकि खाद के लिए बहुत लगता है दोस्तों, मैं आपको बता रही। आइए, वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन देख लेना, पेशेंस। ये हमारा खाद का कंटेनर है, तो इसमें से हमने लौकी लगी थी तो हमने हटा दिया है। ये देखिए, रखने का जगह ही नहीं हमारा, ये बर्तन कहाँ से आपको बताऊं मैं। तो इसमें ना एक छोटी सी सेम का बस ये है, तो मैं देखती हूँ सेम कितना बड़ा और कहाँ तक गया है। अगर ज़्यादा नहीं होगा तो मैं हटा दूंगी सेम को, और इस कंटेनर को खाली करके इस मिट्टी को सुखाकर, खाद है इसमें, मिट्टी नहीं है, दूसरे कंटेनरों में मिक्स कर देंगे। तो ये डिब्बा या तो बोरी में भर लेंगे, हाँ बोरी में भर के रख देंगे, तो ये हमारा कंटेनर खाली हो जाएगा खाद बनाने के लिए। तो दोस्तों ये हमने खाली कर लिया। एक्चुअली एक पौधा इधर रह गया है, इसका है सेम का, तो हम सोच रहे हैं कि रहने दें। वैसे कुछ खास नहीं है, सब कट पीट गया है, लेकिन थोड़ा सा बचा है तो इसको हम रहने दे रहे हैं। तो उतनी जगह को हमने छोड़ दिया। अब इधर हम भरेंगे गार्बेज, सूखे जो हमने निकाला था। और इसके बाद ख़राब से ख़राब मिट्टी को आप इस तकनीक से उपजाऊ बना सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे आइए हम आपको दिखाएंगे। ये जो इसकी जड़ें थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी ना, इनको हम काट देंगे। तो दोस्तों हम लोग अपने गार्डन का जो गार्बेज होता है ना, उसको कभी फेंकते नहीं है। हाँ, ऐसे फालतू वाले फेंक देते हैं जो कि नुकसान करते हैं मिट्टी को। नुकसान मीन्स अगर जितना ये है गांठ उतनी ही ये और कुंदरू निकलेगा, जिसको हमें ज़रूरत नहीं है। ये किचन वेस्ट है, इसको भी हम नहीं फेंकते। ऐसे इलाके जो गाय नहीं खाती उसको हम इसी में डाल देते हैं। तो इसको हम ऐसे लाए हैं कार्टून में। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको पूरा भर रहे हैं। आप पोई को सबसे ऊपर कर दिए, उग सकती है। हाँ चलिए डाल दीजिए, तोड़ दूंगी उगेगी तो इस तरह से देखिए हम पूरा ये गार्बेज भरते हैं। पोई थोड़ी हरी है, पोई उग सकती है। पोई को बहुत काटा था, फेंकिए, सूखी नहीं है पोई, पत्ते निकल रहे हैं नए नए। वो वाला भी कार्टून का। ये हमारी करमता भाजी है, इसको भी हम 2 दिन सूखने के लिए डाल दिए थे। अब इसको भी डालेंगे। लीजिए डालिए जहाँ डालना है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा एक बहुत ही अच्छा कंटेनर तैयार हो जा रहा। इसमें हम कुछ भी उगा सकते हैं। ये थोड़ा किचन वेस्ट है, ये प्लास्टिक हटा दीजिए, प्लास्टिक नहीं डालना है। कहाँ चले हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम भरते हैं कंटेनर। तो होता क्या है इससे कि हमारा ऊपर फिर हम खाद और मिट्टी मिलाकर भरेंगे तो नीचे ये हमारी खाद बनती रहती है। तो इससे हमारे पौधे को कोई दिक्कत नहीं होती है। इसको भी तोड़ के डाल दीजिए। ये कार्टून को भी फाड़ के हम इसी में डाल देंगे, ये भी गल जाएगा। थोड़ी बहुत इसमें जो प्लास्टिक रहती है तो नेक्स्ट बार निकल जाएगी। दीजिए मेरे को जो निकला, ज़रूरी नहीं है सब निकलना, डाल दीजिए। ये हमारी मिट्टी है जिसमें हमने पहले वेजिटेबल उगाया हुआ था। इसी में हमने जिस तरह से अभी हमने गार्बेज भरा, इसमें हमने सूखे पत्ते भरे थे, तो आप सूखे पत्ते भी भर सकते हैं। तो जब आप अपनी वेजिटेबल लेने के बाद इसको जब निकालेंगे मिट्टी को, तो आपको नीचे जो है ना ढेर सारी बहुत ही पौष्टिक खाद मिलेगी, उर्वरक खाद मिलेगी, जो आपके पौधे को बहुत ही उर्वरक शक्ति देगी। तो ये देखिए हमारी मिट्टी है जो कि बहुत ही भुरभुरी और बहुत ही अच्छी है। इसमें ये हमारा कुंदरू हो गया था, जिसके कारण ये मिट्टी थोड़ी सी हमारी ठोस दिख रही थी। तो इसमें हम मिलाएंगे, ये खाद है जो हमने घर में ही बनाया है, खूब सारी चीज़ों के साथ, किचन वेस्ट, गार्बेज, लीफ कंपोस्ट और थोड़ा गोबर भी है इसमें। तो ये सारी चीज़ इसमें है। और ये है भूसी, राइस हस्क, जो मिट्टी को हमारे हल्का करेगी, जो पहले से ही है लेकिन फिर भी हम वो करते हैं। और वो है राख, क्या ये हाँ दोस्तों, इतनी छोटी जड़ भी इसकी कुंदरू की उग जाती है, इसमें पौधे उगने शुरू हो जाएंगे। तो इसके कारण हमें दिक्कत हुई, तो इसको हम हटाने के लिए इसको खोदे। वो राख दीजिए ना मेरे को हाथ में। और ये है राख। तो दोस्तों ये लकड़ी और गोबर कंडे की दोनों की राख है। तो इन चीज़ों के साथ इसको हम फिर से मतलब ख़राब से ख़राब मिट्टी को भी आप ऐसे शक्तिशाली बना सकते हैं, जिसमें आपकी ढेर सारी वेजिटेबल उगेगी। तो अब ये सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम भरेंगे कंटेनर।
तो दोस्तों इससे फ़ायदा क्या होता है, मिट्टी तो हमारी हल्की रहती ही है। कितने कम मिट्टी में इस कंटेनर को हम भरेंगे आप देखिएगा। इस मिट्टी को, आधी मिट्टी को हम बचा लेंगे और इसको हम बोरियों में भर कर रख देंगे। ऐसी भर के रखते हैं और फिर कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है तो इनको इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हमारा ये कंटेनर भरता है। हम बार बार मिट्टी ऊपर लेकर नहीं आते। सिर्फ एक बार 2-1.5 साल पहले हम मिट्टी लेकर आए थे। इसके बाद से एक बार भी हम मिट्टी ऊपर लेकर नहीं आए। ये हमारा गार्बेज के कारण ही हर बार हमारी मिट्टी बढ़ते जाती है और हर बार हमारी और मिट्टी और शक्तिशाली होते जाती है। ये सब खाद के कारण। देखिए ये कंपोस्ट होके पूरा खाद बनेगा। अभी इसमें हम नहीं उगाएंगे, एक आध हफ्ते इसको हम पड़े रहने देंगे अपनी मिट्टी को इस तरह से भर के कंटेनर को, और इसके बाद जो भी पौधा या जो भी इसमें हम उगा सकते हैं। तो इस तरह से हम तैयार करते हैं अपने कंटेनर को और ख़राब से ख़राब मिट्टी को बनाते हैं अच्छी और शक्तिशाली, उर्वरा शक्तिशाली। इसमें हमने लगाया है मूली। आप देखिए तो इस मिट्टी को आपको देख के ही लग रहा होगा कि कितनी मतलब ये मिट्टी शक्तिशाली है। देखिए इसमें राइस हस्क भी दिख रहा होगा, लीप कंपोस्ट, काऊ डंक, ये काऊ डंक है, ये देखिए कंपोस्ट काऊ डंक। ये सारी चीज़ें मिक्स करके हम उगाते हैं अपनी सब्जियां और इसी से हम लेते हैं ऑर्गेनिक, जिसको हम कहते हैं। कोई और चीज़ इसमें हम नहीं मिलाते। आप हमारी मिट्टी को देखिए और हमारे पौधों की ग्रोथ देखिए। हालांकि हमारे यहाँ चौलाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसको मैं हटा दूंगी अभी कुछ दिन में, ताकि हमारी मूली फ्री हो जाए। पिछले साल हमने मूली उगाया, खूब घना कर दिया। इस साल हमने कोशिश किया कि ये ज़्यादा घना ना हो। तो ये देखिए इस तरह से हम अपनी मिट्टी को तैयार करते हैं, अपने कंटेनर को तैयार करते हैं और इस तरह से हम उगाते हैं वेजिटेबल। तो फिर इसी को मैं कहती हूँ जीरो बजट। हमको कहीं और से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर इस सिस्टम से आप चलते हैं तो आपको भी कुछ लेने की ज़रूरत, मतलब बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है मिट्टी में। अब हम भरेंगे अपना कंटेनर। तो दोस्तों इसमें से जितनी मिट्टी निकली उसमें मतलब आधे में ही ये हमारा कंटेनर भर गया, आधी मिट्टी हमारी बच गई। तो अब हमें वो मिट्टी हमारे काम आती है गमले उमले भरने के लिए, क्योंकि हर कंटेनर से मिट्टी बढ़ते जाती है। तो जब बढ़ते जाती है तो उसको हम स्टोर कर लेते हैं और इसके बाद गमले वगैरह भरने में हमको काम आती है। या जैसे मान लीजिए ये कंटेनर हमने भरा है, अगर हमको लगता है कि इसमें मिट्टी ऊपर से और चाहिए तो फिर हम खाद और मिट्टी मिक्स करके इसी को ही इसी में फिर बाद में डालते हैं। लेकिन शुरुआत में हम इतना ही डालते हैं। तो नीचे जो गार्बेज है और ये सब के कारण कम मिट्टी लगी, कितने कम मिट्टी में हमारा कंटेनर जो है भर गया। अब जो मिट्टी हमारी बची है, मतलब मिट्टी मीन्स मिक्स मिट्टी, यानी खाद वगैरह जो भी हम मिलाते हैं वो सब मिक्स, उसको हम बोरी में भर के रख देंगे। तो दोस्तों अगर आप बोरी में भरकर मिट्टी को रख देते हैं खाद वगैरह मिक्स करके, तो बहुत अच्छे से कंपोस्ट हो जाती है और ज़्यादा, और वो और उर्वरा शक्ति से भर जाती है। इसके साथ भी ऐसे ही है। इसमें अभी जब पानी आप डालेंगे और पौधों में, तो इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा और पानी डालकर छोड़ दीजिए हफ्ता 10 दिन के लिए। तो ये मिट्टी भी आपकी शानदार तैयार हो जाएगी। इसके बाद आप कुछ भी उगाएंगे इसमें होगा, बहुत अच्छे से होगा। तो सबसे मतलब बड़ी बात है कि अगर आपको वेजिटेबल या कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको अपनी मिट्टी को अच्छा बनाना होगा, मिट्टी पर ध्यान देना होगा। इसके बाद सब्जियां तो अपने आप होने लगेंगी, आप देखते रह जाएंगे, इतना ज़्यादा आपको उपज मिलेगा। तो दोस्तों देखिए इतनी बड़ी बोरी में इसको हम भर रहे हैं, जो हमारा ये मिक्स बचा है। इतना सारा बचा है, ये देखिए, ये पिछली बार का है। कहाँ है जड़? ये वाले? हाँ। तो इसको हम भर कर रख देंगे। जो आपको ये थोड़ा रफ दिख रहा होगा, ये सब बहुत ही फाइन मिट्टी तैयार हो जाएगी, सब कंपोस्ट हो जाएगा एक साथ मिलके और ये बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। बोरी में भर के हम मिट्टी को रखते हैं दोस्तों, क्योंकि कब कहाँ जरूरत पड़े तो फिर तुरंत थोड़ी भागेंगे, इसलिए हम तैयार करके रखते हैं। गमलों के लिए भी हम इसी मिट्टी को इस्तेमाल करते हैं जब हमें जहाँ जरूरत पड़ती है। तो बस आज का काम हुआ ख़त्म। बस कहानी ये है कि इसको समेट कर हम बोरी में भर देंगे और साफ़ सफाई भी हो गई है हमारे यहाँ और हमारा कंटेनर भी तैयार हो गया है, ये देखिए। और ये जो है इसको ये फेंकने वाला गार्बेज निकला है,
ये कुंदरू की जड़ें हैं, जिसको हम किसी भी हाल में इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि कुंदरू की जड़ जो है, एक जरा सी जड़ कहीं भी लग जाएगी तो ये देखिए इस तरह से उग जाती है। तो इसको हम हटा रहे हैं और शाम को हम करेंगे दोस्तों, अगर बनेगा तो आपको दिखाएंगे। पौधों में थोड़ी सी डालेंगे खाद इन सब में, और थोड़ा सा दोस्तों इसमें भी डालेंगे अभी हम मिट्टी, वही वाली जो है। देखिए चना हमारा ऊपर दिख रहा है, ये इस तरह से चना को थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ना था, इसमें वो है दोस्तों खेड़ा, तो अगर हम ज़्यादा कोड़ा काड़ी करेंगे ना तो हमारा खेड़ा जो है सब निपट जाएगा, तो इसीलिए ऐसे रह गया था। तो चना को थोड़ा सा हम इसी मिट्टी से, इसी मिक्स से चारों तरफ ढक देंगे, उधर भी ये देखिए, बस थोड़ा सा और जहाँ जहाँ चना दिख रहा है उसको ढक दीजिए। बस जब जो भी आप डालेंगे ना, मतलब बीज, तो उसको थोड़ा ढकना ज़रूरी रहता है। जब वो ढकेगा, मॉइस्ट होगा, इसके बाद अंकुरण होगा, अगर ऊपर ही रहेगा तो वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसको मैं उस टाइम पे खाद नहीं था हमारे पास, नीचे था, तो इसलिए इसको छोड़ दिया था हमने। तो दोस्तों आज हमने बहुत मेहनत करी और हमने एक कंटेनर को तैयार किया, कुछ बीज भी उगाए और आपको गार्डन टूर भी कराया, कुछ सब्जियां भी हार्वेस्ट करी। और अभी एक्चुअली लौकी तोड़ना था, लौकी बड़ी हो गई हैं। अगर बहुत बड़ी तोड़ो तो फिर उतना अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा मुलायम ही तोड़ना पड़ता है, तो शाम को तोड़ लूँगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे, अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों अभी तो शुरुआत है, अभी ठंड की सब्जियां तो हम लगभग रोज़ ही उगाएंगे, क्योंकि ठंड जो है बहुत अच्छा, ये टाइम जो है बहुत अच्छा है किसी भी तरह की वेजिटेबल उगाने का। देखिए धनिया, देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों अब हम उतर रहे हैं। हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम आपको दिखा नहीं पाए थे और हम खुद भी नहीं देख पाए हैं कि हमारा परचूलाका आज कैसा खिला है, क्योंकि दोस्तों कब से तो ऊपर चढ़ के मैं काम में लगी हुई हूँ। ये देखिए, वाह कितना सुंदर। अब हम आपको दिखाते हैं परचूलाका, आपकी गार्डन को खूबसूरती से भर देता है, तो ज़रूर उगाएं। बहुत सुंदर कलर ऐड करता है आपकी बगिया में। देखिए कितना सुंदर, सच में दोस्तों मन मोह लेता है ये, सच्ची कह रही हूँ। और कुछ नहीं, इसका बेचारे की उतनी कोई देखभाल भी, मैं इतना ज़्यादा काम रहता है कि इनकी उतनी देखभाल, इनकी प्रूनिंग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इनके लिए चाहिए कंटेनर। ये बढ़ बढ़ के इतने बड़े बड़े हो जा रहे हैं और मैं कई डिज़ाइन भी इनके बनाना चाह रही हूँ, लेकिन टाइम मिल नहीं रहा। क्या करें, एक छोटा सा भी कहीं आप 4 इसके काट देंगे ना कलम, तो आपको ऐसे भर भर के इस तरह से फूल ये मिलेगा। ऐसे तो टोपियारी भी खूब खिलती है, लेकिन थोड़ा इनको अभी खाद की ज़रूरत है, देखभाल की ज़रूरत है। दोस्तों ये मेरा स्वास्तिक है, ये भी प्रूनिंग के लिए तैयार है, लेकिन वही जैसा मैं बोल रही हूँ, थोड़ा टाइम उतना मिल नहीं पा रहा है। इसको एक शेप देना है और प्रून करना। देखिए यहाँ तक ये पहुँच गया, इसको बांधना पड़ेगा, इसको ऐसे मोड़ के बांधना पड़ेगा, इसको ऊपर को बांधना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो कि अभी कर नहीं पा रही हूँ। ये भी जेट प्लांट है। जेट प्लांट दोस्तों ज़रूर लगाएं, बहुत शुभ होता है आपके घर के लिए। और कुबराक्षी पौधा है, लक्ष्मी का पौधा है, जिसके घर में रहता है उसको कोई कमी नहीं रहती है। और ये हमारे खूबसूरत जेट प्लांट देखिए, यहाँ भी हमने लगाया है परचूलाका, तो इससे ज़्यादा परचूलाका हो गया। ये बहुत तेज़ी से फैलता है दोस्तों। ये हमारा ओम भी हमारा दोस्तों शेप देने के लिए तैयार है, जो कि मैं कर नहीं पा रही हूँ। और ये हमारे अडेनियम हैं, हजारों पौधे हैं अडेनियम के हमारे पास, बस गमले हजारों नहीं हैं। देखिए अभी ये खिलकर गए हैं, अब फिर से दोबारा खिलने के लिए तैयार हो रहे हैं। और दोस्तों कहीं पर मैंने सीड पॉट भी देखा है, किसमें देखा है, एक मिनट, इसमें देखा है क्या, ये दोस्तों ये ग्राफ्टेड है और इसमें सीड पॉट आया है। ये देखिए, दिखा क्या, ये इन्हीं से फिर मैं ढेर सारे पौधे तैयार कर लेती हूँ। और ये फ्रूट के पौधे हैं थोड़े।
इधर भी हमने ढेर सारे पौधे लगाए हुए हैं, लेकिन इधर हम ज़्यादा पौधे नहीं लगा सकते क्योंकि हमारी गौ माता लोग इधर भोजन करती हैं। और दोस्तों ये देखिए हमारे करेले भी फल रहे हैं, ये देखिए। लीजिए करेले तोड़ लीजिए, ये देखिए। और भी होंगे, बस मेरे हाथ में इतने ही आएंगे। लीजिए। और पोई के पौधे देखिए कितना ज़्यादा, अगर आप एक बार पोई उगाते हैं ना, अब देखिए ये सीड्स है पोई की ना, ये आपको पोई के सीड्स कहाँ मिलेंगे बोलते रहते हैं यहाँ पे। देखिए हमारे यहाँ भरे पड़े हैं पोई, आज 10 पेड़ पोई उखाड़ कर फेंकी हूँ, क्योंकि कितना इस्तेमाल करेंगे हम, कितना खाएंगे। तो ये पकने के बाद ऐसे लाल लाल एकदम हो जाता है, हाथों में ऐसे लगता है। और इधर भी हमने कुछ पौधे उगा कर अभी, मतलब जब हम शुरू में उगाते हैं ना तो ऐसे रखते हैं, फिर बाद में इनको हम जगह देते हैं कि कहाँ पर हम उगाएंगे। देखिए पोई के पौधे ऊपर भी हैं नीचे भी हैं। ये हमारा आम है, और ये लौकी उधर जाकर बहुत फल रही है दोस्तों, लेकिन तोड़ते नहीं बन रहा हमसे। और ये हमने ढेर सारी कलम यहाँ भी तैयार करी है, हिबिस्कस है और कनेर है। और ये जो है बोगनवेलिया, इधर भी मैं कलम तैयार कर रही हूँ। वो पान है, एक दिन है मुझे पान का पौधा अपने से ही उन्होंने दिया। और ये हमारा अमरूद है। इधर हमने ढेर सारे जो पौधे लाए हैं, इनको हम अभी रेस्ट करने के लिए रखे हैं, इनको उगाएंगे हम। इधर हमारी तुलसी, ये वाला दोस्तों ज़रूर लगाएं, ये लेमन ग्रास, ये हमारे सामी जी। और ये सारे ये मरुआ है, ये इसकी बहुत तेज़ गंध होती है तो इसको मरुआ बोलते हैं। और ये शंकर जी में चढ़ता है। और इसका नाम दोस्तों मैं फिर भूल गई, नाम मुझे याद था लेकिन मैं भूल गई। और ये हमारी कलमें तैयार हो रही हैं इधर, इस तरह से दोस्तों। और भी पीछे हमने बहुत सारी सब्जी उगाई हुई है, पीछे नहीं मतलब फल वाले पौधे उगाए हुए हैं, तो मैं अभी दिखाने नहीं जाऊंगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन भी दबा देना। तो दोस्तों हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए, हमें ध्यान से सुनने के लिए, हमारे गार्डन को देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। बारिश की शुरुआत हो रही है, आप लोग भी चलिए पौधे लाइए और ढेर सारे पौधे अपने आसपास उगा दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में अगले साल हमको इतनी गर्मी ना लगे। दोस्तों कहीं कहीं पर 50 डिग्री तक पहुंचा है, और 50 से ऊपर में 52-57 में लोग मरने लगते हैं, झुलसने लगते हैं, चिड़िया पंछी जानवर मरे हैं, झुलसे हैं। तो दोस्तों इन सब से बचने के लिए आइए उगाएं हम पेड़। हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार। इस तरह से देखें जैसे हमने ये पेड़ उगाया है, आप लोग भी उगाइए। और आज भी हम आपको लेकर कहीं चलेंगे, तो आइए चलते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।